जब वोट की बात आती है तो नेता आपके पास आते हैं और वोट मांगते हैं आपकी सुविधाओं के नाम पे। मगर एक समय ऐसा आता है कि जब आपको उनकी आवश्यकता होती है तो वो आपकी मदद करने से साफ इनकार कर देते हैं। लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि होती है और सरकार और उसके नुमाइंदों का काम होता है जनता के हित के कार्यों पर ध्यान देना। पर जब आपके विकास की तरफ या आपके कार्यों की तरफ जाने वाले रास्तों को ही बंद कर दिया जाए, आपकी राह में रोड़े अटकाए जाएं। मैं बात कर रहा हूँ इन मकानों की और इस ईदगाह की, मस्जिद की या उन आबादियों की। कुछ दिनों में इनके आवक और जावक या आना और जाना दोनों बंद हो सकता है, क्योंकि ये जो मैदान दिख रहा है यह खेल विभाग का मैदान है और खेल विभाग चाहता है कि इस पूरे मैदान को पैक कर दे। जब इसे पैक कर दिया जाएगा तो यहाँ पे जो ये 3-4 रहवासी हैं जो अपने अपने घरों में रह रहे हैं, सार्वजनिक उपयोग की चीज़ मस्जिद है और यहाँ की ईदगाह। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के बरघाट की। यहाँ पर खेल विभाग इस ग्राउंड के आजू बाजू एक दीवार उठाना चाहता है। बस इस दीवार को उठाते हुए वो लोगों के आने जाने के रास्ते को बंद करना चाहता है। दलील ये है कि ये जो जगह है ये सरकारी है, मगर सरकार ही तो लोगों को रास्ता मुहैया कराती है, सरकार ही तो जन सुविधाएं उपलब्ध कराती है। अगर सरकारी जमीन से रास्ता नहीं दिया जाएगा तो कहां से दिया जाएगा? क्या अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ने का कार्य किया जा रहा है? इस पर हम यहाँ के रहवासियों से बात करेंगे, जानेंगे क्या है उनकी समस्याएं। अरे पानी, ये देख सकते हैं आप, ये ग्राउंड है, ये आने जाने का रास्ता यहाँ से दिया जाना है। पर जिस तरह से ये घर है, इनका घर बना हुआ है और जिस तरह से नियम होता है कि आने जाने का रास्ता दिया जाता है, सरकार का काम होता है रास्ता देना। यहाँ पे इनके हम जो इस मकान के रहवासी हैं उनसे बात करेंगे। आपका नाम बताइए। परवेज खान। कितने सालों का घर है आपका ये? हमने ये प्लॉट खरीदे थे लगभग 25 साल हो गए। 25 साल पहले, और अब आपने घर बनाए हैं। क्या समस्या आ रही है बताएंगे आप? खेल विभाग द्वारा हमारे घर के मकान पे लगाई हुई बाउंड्री खींचना चाहता है खेल विभाग। हाँ। और उनका कहना है कि आप हवा से उड़ के आओ जाओ। ऐसा उन्होंने कहा? हाँ। किसने कहा? खेल अधिकारी कौन है? अधिकारी मकसूदा मिर्जा ने कहा। मकसूदा मिर्जा जी। उन्होंने कहा कि आप हवा से उड़ के आओ जाओ, हमें कोई लेना देना नहीं है, हम जमीन। अच्छा, ये घर दिख रहा है, ये कि घर से लगा हुआ एकदम ओपन जिम बना दिया गया है। हाँ। उन्हें उनके दरवाजे के सामने, तो क्या इनके आने जाने का रास्ता बंद कर दिया गया है? जी, उनके पीछे साइड से आने जाने का दरवाजे उनको बंद करने के लिए कहा जा रहा है। हाँ। और बिल्कुल घर से सटा के ओपन जिम लगा दिया गया है, जबकि वो चाहती तो थोड़ी सी जगह छोड़ करके भी ओपन जिम का निर्माण किया जा सकता है। मतलब जन सुविधा की जो चीजें हैं उनका बिल्कुल ध्यान नहीं रखा जा रहा है। नागरिकों की सुविधाओं का कोई ध्यान नहीं रखा जा रहा है। हमारे साथ मौजूद है कामरान नजमी। हम आपसे पूछना चाहेंगे क्या है पूरा मामला, आप हमें डिटेल में बताएं। कब से क्या हुआ, क्या क्या किया, रहवासियों के साथ क्या क्या हुआ, किस तरह से? कई सालों से यहाँ जो है ये रहवासी रह रहे हैं। यहीं से मस्जिद और ईदगाह और मंदिर जाने का रास्ता है। गत कई सालों से रहवासी यहाँ पे आना जाने का उपयोग कर रहे जगह को, मगर अभी कुछ साल पहले नगर परिषद द्वारा जो है इस ग्राउंड को खेल विभाग को स्थानांतरण किया गया है कि इसको जो है ग्राउंड बनाया जाए, इसमें खेल ग्राउंड बनाया जाए। अभी कुछ दिनों पहले मकसूदा मिर्जा जो है खेल विभाग अधिकारी सूबी, उनके द्वारा यहाँ पे जो ये एक मकान दिख रहा है अनिल भाई का, यहाँ पे जो है बहुत तोड़फोड़ भी करी, अतिक्रमण यहाँ से हटाया गया था प्रशासन के द्वारा। उसके बावजूद भी वो आज कहती हैं कि यहाँ पे अतिक्रमण मौजूद है, मगर आज तक अभी तक कोई नोटिस यहाँ पे नहीं दिया गया प्रशासन के द्वारा। जितना अतिक्रमण था उनने ऑलरेडी जेसीबी मशीन लगवा के प्रशासन के द्वारा हटाया गया। हमारे द्वारा और प्रशासन के द्वारा ज्ञापन दिया गया, हमारे द्वारा यहाँ पे मस्जिद हनफिया जामा मस्जिद कमेटी के द्वारा, रहवासियों के द्वारा ज्ञापन दिया गया है कि यहाँ पे हमको रास्ता 20 फीट का दिया जाए जाने आने का। हमने अभी एसडीएम से 3 बार मीटिंग हुई। एसडीएम साहब के मीटिंग होने के बावजूद भी मैडम मानने को तैयार नहीं है, 1 इंच जगह नहीं दूंगी कहती मैडम। इसके बाद हमने सांसद महोदय को ज्ञापन दिए। सांसद महोदय कहते हैं खेल ग्राउंड है, यहाँ पे शासन की जमीन है, आपकी कोई जमीन नहीं है, आपको कोई रास्ता नहीं दिया। तो आपने नहीं कहा कि शासन आने जाने का रास्ता मुहैया तो शासन ही कराएगा, उसकी जिम्मेदारी है लोगों की सुविधाओं का, जन सुविधाओं का ध्यान रखना? आपकी हमने ये बात भी रखी। उनका कहना है कि हमको नहीं है, आपने प्लाट खरीदे जिससे उससे सड़क मांगी है, जबकि प्लाट के सामने लिखा हुआ है कि खेल ग्राउंड है।
इस विषय पर हमने सिवनी बालाघाट सांसद डॉक्टर ढाल सिंह विसेन से बात की और जानना चाहा कि बतौर जनप्रतिनिधि इस मसले पर उनका क्या पक्ष है, उनकी क्या राय है। सुनिए हमारी बातचीत। तो आप पहले देख आओ, उसके बाद बात करना। तो सर आपका पहले जाके देख आओ, फिर वहाँ फिर बात करना कि कितना मार्ग चाहिए, किसको मार्ग चाहिए, किसकी जमीन है, किससे जमीनें खरीदे थे इन लोगों ने, क्या। हाँ, तो उनसे पूछो कि उनको कि भाई कहाँ से मार्ग चाहिए, फिर आप चर्चा करिएगा। ठीक है जी, ठीक। पहले आप जाके देख आए कहाँ कौन से मंदिर में जाने का मार्ग है, और जाके देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि लोगों ने आने जाने की जगह पे कैसे कब्जा करके रखा हुआ है। और वो कब्जा को छोड़ के उनको अलग से चाहिए। अब यानी कब्जा हमारा रहेगा, सरकार की जमीन में से रास्ता चाहिए। उन्हें सरकार की जमीन से रास्ता चाहिए, है ना। क्या तो सर मतलब मैं बयान चाह रहा था आपका। इसलिए बयान कुछ नहीं है उसके लिए, उस पर कोई बयान नहीं। सरकार कार्रवाई करेगी, मेरा क्या विषय है। सरकार का विषय, सरकार को खेल ग्राउंड बनाना है, सरकार को जमीन देना है, देना है नहीं देना है, देना है नहीं देना है, उनका विषय है। सर बतौर जनप्रतिनिधि आपका बयान चाहिए। मैं बोलता रहा हूँ ना, सरकार की जमीन है, सरकार की जमीन पे कोई कब्जा कैसे करेगा। जब जिसने जमीनें बेचा है, दान में किया है, उन्हें सारी व्यवस्थाएं करके रखी थी, क्या। अब उनको उनसे लेना चाहिए। अब लोगों ने उस पर कब्जे कर लिए हैं और उनको शासन की जगह से रास्ता चाहिए। यदि शासन की जगह से रास्ता देना होगा तो फिर खेल का मैदान छोटा हो जाएगा, खेल के मैदान की जगह नहीं बचेगी। तो ये उनको तय करना है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्या, है ना। ये उनको तय करना है कि उनको क्या करना है। धन्यवाद। क्या, है ना। ये खलील पहलवान साहब का मकान है। यहाँ से यानी जब से ये मकान है तब से ये खेल ग्राउंड है। खेल ग्राउंड से लगा हुआ ये रास्ता है मदीना मस्जिद, ईदगाह, प्लस ये मान के चलिए रहवासी लोगों का ये रास्ता है। और अभी खेल ग्राउंड अधिकारी ये रास्ते को बंद करना चाह रही है, जबकि ये मकान ये लगभग 100 साल पुराना मकान है। ईदगाह है, मस्जिद है, पीछे कब्रिस्तान, पीछे इस ग्राउंड को जिसे आप रास्ता बता रहे हैं, अभी सांसद जी से हमने फोन में बात की तो वो कह रहे थे कि ये सरकारी जगह है और जो जगह थी आप लोगों को का रास्ता, आप लोगों ने उस पर घर बना लिया। ये ऐसा नहीं है, वो गलत बोल रहे हैं। ये एक्चुअल क्या है कि यहाँ से ये पुराना रास्ता है। खेल विभाग को ये चरनोई भूमि है जी, इसका मत परिवर्तन भी नहीं हुआ है। खेल विभाग को ये मान के चलिए अभी 15 में कॉलम नंबर 12 में भूमि दर्ज हुई है। ये टोटल रास्ता है और रास्ते की जगह में खेल अधिकारी गेट लगा के बंद करना चाह रही है और हमें ये रास्ता मिलना चाहिए। खेल अधिकारी का नाम क्या है? खेल अधिकारी का नाम है मकसूदा मिर्जा। मकसूदा मिर्जा जी। तो आप लोगों ने इसके लिए अभी तक क्या क्या मतलब सबूत पेश किए हैं कि और रास्ता आपने मतलब जो लोगों के आवागमन का रास्ता है, इससे ये कह के बंद किया जा रहा है कि ये तो सरकारी जगह ग्राउंड छोटा हो जाएगा। सरकारी जगह नहीं, ग्राउंड जो है इनका ग्राउंड जो है 74,000 स्क्वायर फीट है जी। तो 74,000 स्क्वायर फीट की जगह अगर ईमानदारी से अगर ग्राउंड नाप हो जाता है ईमानदारी से, तो ये आज भी इनके पास 90,000 स्क्वायर फीट जगह, 74,000 नहीं 90,000 स्क्वायर फीट जगह। लेकिन पटवारी ने नाप किया, नाप बाहर जाता है, मकसूदा खान जी ने अंदर कर दिए, जबकि वो ऐसा होना नहीं था। और रही बात यह है कि ये हमारा यानी परिवार का या किसी का पर्सनल मैटर नहीं है। ईदगाह, मस्जिद, कब्रिस्तान जाने का रास्ता है और वो रास्ता यथावत रहना चाहिए। मतलब सार्वजनिक रास्ता। हाँ, सार्वजनिक रास्ता। ये जो जगह दिख रही है ये खाली क्या यहाँ से आने का रास्ता है? यहाँ से आने का रास्ता है और ये बाजू में मदीना मस्जिद है, वो कब्रिस्तान है। बल्कि आज हमारे पूर्व मुअज्जिन साहब के पोते का इंतकाल हो गया तो बल्कि मैयत भी हो रही। और रही बात वो है ईदगाह है और ईदगाह के सामने ये पूरा यानी ये रास्ता जाता है। इस पर तो ये पीछे ग्राउंड है पूरा? ये पीछे ग्राउंड है। आप लोग बोल रहे हैं कि ग्राउंड और इसके बीच में ये रास्ता छोड़ा जाए? ये रास्ता छोड़ा जाए, एक चीज। दूसरी चीज ये है कि इस पर नगर परिषद के द्वारा प्रस्ताव लिया गया है। विधिवत कलेक्टर साहब ने जन भागीदारी समिति से राशि भी आवंटित किए हुए हैं। उसके बाद भी ये मान के चलिए षड्यंत्र पूर्वक मतलब रास्ते के लिए राशि भी आवंटित है? राशि भी आवंटित है, रास्ते के लिए राशि आवंटित है। नगर पालिका ने टेंडर निकाला। सांसद जी तो कह रहे थे कि ये सरकारी जगह को जबरदस्ती वो करने की कोशिश हो रही है। ऐसा कुछ नहीं, गलत उनको क्या है गुमराह किया गया है, कुछ लोगों के द्वारा गुमराह किया गया है। हमने सांसद महोदय से भी निवेदन किया है और पूरे यानी जो कार्यकर्ता हैं बीजेपी के आज के वर्तमान के जितने कार्यकर्ता हैं, हमने उनका भी स्थल निरीक्षण कराए हैं
और सांसद महोदय को भी हमने व्यक्तिगत बोले हैं कि आप एक बार स्थल निरीक्षण कर लें। स्थल निरीक्षण कर लेंगे तो सामने आ जाएगा। और स्थानीय विधायक से बात की आपने? स्थानीय विधायक ने भी कलेक्टर, एसपी और एसडीएम को लेटर लिखे हुए हैं। और ये देखिए, ये बोलते हैं कब्जा किए हुए हैं। ये 100 साल पुराना तो मकान है। ये मकान इतना जर्जर हो गया है, अब ये कहाँ से अपन कब्जा कर लेंगे? ये जो जमीन हुई है 2015 में आवंटित हुई है। अगर कब्जा की हो तो ये रास्ता है। अच्छा, रही बात ये है कि इसका खसरा नंबर 109 है और इसका खसरा नंबर 108 है। तो दोनों के खसरा नंबर भी अलग अलग हैं। दोनों के खसरे नंबर तो फिर इसकी जगह में कब्जा भी नहीं है। कब्जा भी नहीं है। जहाँ तक वो नेताजी ग्राउंड के नाम से वो इसको जानते हैं, और मैं समझता हूँ, पता चला है हमारे यहाँ पे हिमायत भाई थे, उन्होंने उनकी ज़मीन थी, तो बड़े खेल प्रेमी थे, पेंसिल क्लब वगैरह लोग चलाया करते थे, और उस समय उनको लगा तो अपनी ज़मीन को उन्होंने शायद दिया था पंचायत को कि यहाँ बच्चे खेलेंगे, कूदेंगे, करेंगे। बहुत पुरानी बात है। अब परिस्थितियों के हिसाब से बदलता है, समय के हिसाब से आवश्यकता बदलती है। तो वो जो ग्राउंड है, ठीक है, वो खेल के भी उपयोग में आता है, लेकिन खेल के साथ साथ बहुत सारा उपयोगी है वो। वहाँ हमारे छोटे छोटे बहुत सारे ऐसे परिवार रहते हैं जिनके बहुत सारे शादी ब्याह के ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम, क्योंकि आज जरूरत है, आज नगर में नहीं है, ऐसी कोई स्थान नहीं है, कोई हमारे पास में पंचायत में या नगर पंचायत ने कहीं कोई शादियों के लिए कोई स्थान मुकर्रर किया हो, तो ऐसा कुछ बनाया नहीं है। तो लोगों के बहुत सारे काम हो जाते हैं। खेल हो, वहाँ पे खेल होते हैं अभी भी, लेकिन वो उसको उलझा दिया गया है। हमारी नगर परिषद ने उलझा दिया, उनकी थोड़ी सी सोच या क्या मालूम किस तरीके से अविवेकपूर्ण काम किया उन्होंने। अगर वो खेल परिषद को देना भी था तो प्रॉपरली देना था कि इस तरीके से होगा, यहाँ पे लोग रहते हैं, इतनी ज़मीन पे आप लोग खेल मैदान, और वो चरनोई की भी ज़मीन है, वो सिर्फ उनकी ज़मीन नहीं, चरनोई की भी ज़मीन है। वहाँ से पता चला वहाँ मस्जिद के लिए भी रास्ता, कब्रिस्तान के लिए भी रास्ता है, पीछे मंदिर है, वहाँ पे भी जाते हैं, और आसपास पूरे लोग रहते हैं। तो आज ठीक है खेल मैदान, लेकिन प्राथमिकता ये भी है कि हमारी जनता को, लोगों को असुविधा भी तो ना हो। ये चीजें प्राथमिकता किसको दोगे? आप सब मकान तोड़ के, हमने सांसद जी से कॉल पे बात की थी, उनका फोन लिया था, उनका बयान, तो उन्होंने बयान में ये बात कही कि लोगों ने अपनी जगह में प्राइवेट लैंड जो थी उस पर जो रास्ता था उस पर कब्जा कर लिया है और अब सरकारी जगह से रास्ता मांग रहे हैं। तो मतलब उनका यह बयान था, क्या सरकार की जो जगह होती है उसे आमजन के लिए रास्ता मुहैया नहीं कराया जाता? सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? जनता की सरकार है ना, लोकतंत्र भैया। ये यहाँ सरकार किसकी है? जमीन किसकी? सरकार की है कि जनता की है? ये पूरा देश जनता का है, ये पहले ध्यान में लाओ। ये पूरा देश जनता का, सरकार वरकार कुछ नहीं है। यहाँ की जनता सरकार बनाती है, लोकतंत्र है भारत में। सरकार प्रमुख नहीं होती है, जहाँ की जनता जनार्दन है। ये पूरी जमीन, जितना भी जो सब कुछ है इस देश का, वो जनता का है, सरकार का कुछ नहीं है। मेरा सवाल ये है कि ये जो खेल परिसर का जो मसला है बरघाट में, जिसमें ईदगाह और मस्जिद की जाने वाला रास्ते को लेकर जो एक विवाद खड़ा हुआ है, जिसमें ये मांग की जा रही है कि रास्ता दिया जाए, और ये कहा जा रहा है कि दूसरे पक्ष यानी सरकारी पक्ष की तरफ से कि यहाँ पे सरकारी जगह है, कोई रास्ता है नहीं। तो इस पूरे मामले में एक नक्शा भी चल रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि इसमें देखिए रास्ता नहीं है, मगर यह बात भी सामने आ रही है कि आपके रहते में नगर पालिका में पहले वहाँ पे रास्ता आवंटित किया गया था, उसके बाद वहाँ पे खेल मैदान के लिए भी कुछ जगह आवंटित की गई, जो खेल विभाग को दी गई। तो मैं जानना चाहूँगा कि फिर नक्शे में इस तरह का मामला क्यों और ये विवाद पूरा क्यों खड़ा हुआ है, पूरा हमें विस्तृत जानकारी दें। मेरे जो वर्किंग पीरियड, मेरे अध्यक्षीय कार्यकाल में 28/10/2015 को ईदगाह, कब्रिस्तान और मस्जिद और जो स्थानीय जो सीमावर्ती उस परिसर में जो सीमावर्ती जो नागरिक हैं उनको जाने आने के लिए
सड़क निर्माण का प्रपोजल दिया गया था, जिसका नगर पालिका प्रशासन ने विधिक रूप से ई टेंडर भी जारी किया है। सड़क और नाली का और खंबे का भी ई टेंडर जारी किया है। उसके बाद जमीन जो है 2015 के बाद जमीन जो है माननीय जिला कलेक्टर महोदय ने जिला एवं खेल युवा कल्याण विभाग को आवंटित किया है। वो किया है उन्होंने 30/9/2016 प्रेसिडेंट इन काउंसिल के प्रस्ताव की प्रत्याशा में। तो पहले प्रपोजल हुआ है सड़क का, बाद में प्रपोजल हुआ है अलॉटमेंट का, और रह गई बात अलॉटमेंट की तो नगर परिषद प्रशासन ने सिर्फ 79 आरए का उसमें प्रपोजल पास किया है। 79 आरए के हिसाब से जो हमारे यहाँ दो 3 डिजिट के जो आरए हैं उसके हिसाब से तकरीबन 8,000 स्क्वायर फुट जमीन होती है। तो खेल विभाग 8,000 स्क्वायर फुट जमीन में काबिज रहे। अगर वो नगर पालिका प्रशासन का प्रस्ताव को इतनी अहमियत दे रहा है तो, और नहीं दे रहा है तो जो सार्वजनिक संस्थाएं हैं वहां जाने आने का रास्ता मैं समझता हूं कि किसी के प्रकार रोका नहीं जा सकता, और जो रोकने का प्रयास कर रहा है वो सस्ती लोकप्रियता का परिचायक है। और इसका जो जानबूझ के एक मसला बनाया जा रहा है, एक मुद्दा बनाया जा रहा है, एक प्रोपोगेंडा बनाया जा रहा है। रास्ता वो बोल रहे हैं कि शासकीय जमीन से नहीं देते, तो शासकीय जमीन की वो मालिक है क्या? शासकीय जमीन उसकी जागीर है। भारत में बाबा साहब B.R. अम्बेडकर के संविधान का कानून चलता है, और संविधान के अनुरूप सबको अपने अपने अधिकारों हक की बात कहने का अधिकार है। और सार्वजनिक स्थानों में जाना आना जो आवागमन है, वहां जाने के लिए कोई हिंदुस्तान का कोई कानून बाधित नहीं करता। अंत में वही सवाल बाकी रह जाता है कि क्या लोगों के आवागमन का रास्ता उन्हें मिलेगा?